जय माता दी दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सावन मास की अमावस्या तिथि है। आज के दिन अमावस्या व्रत की कथाओं को सुनना बहुत ही शुभकारी और फलदायक माना जाता है। जो कोई भी आज के दिन पीपल माता को सींचता है और उनकी कथा को सुनता है, वह सभी सुखों को प्राप्त करता है, उसके सभी विघ्नों का नाश होता है। आज के दिन हम सभी भक्तजन पीपल पथवारी माता की कथा को सुनेंगे। साथ ही में अमावस्या की कथा, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है, उसकी कथा का भी श्रवण करेंगे। ये कथा बहुत ही पुण्यमयी है। आप सभी इस कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए पीपल पथवारी माता की जय हो। प्राचीन काल में एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी। तो वह भी बैठ गई और बाकी औरतों से पूछने लगी कि तुम यह क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्य धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब मैं लाकर दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी ने पीपल पथवारी माता के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह पत्थर डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्थर डंडे और पत्तों का धन हो गया था। सास बोली कि बहू, इतना पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा था। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीने दूध दही से पीपल पथवारी को सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था। तो उन्होंने मुझे पत्थर डंडी और पत्ते दिए थे, जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे, और वह हीरे मोती हो गए हैं। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी माता को सींचूंगी। सास दूध दही तो बेचाती थी और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रखाती थी और बहू से कहती थी कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी भी पीपल पथवारी माता के पास जाकर धरना लेकर बैठ गईं। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए और कहा, गुल्लक में जाकर रख देना। फिर घर आकर सास ने गुल्लक में वह सब कुछ रख दिया। बहू ने जब पैसे मांगी तो सास बोली कि गुल्लक में रखे हैं। फिर बहू ने गुल्लक खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी माता ने तेरे को तो अन्य धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सच से सींचती थी और सासू जी तुम तो धन की भूख से सींचती थी। इसलिए हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना और जैसा सासू जी को दिया वैसा किसी को मत देना। तो बोलिए पीपल पथवारी माता की जय। आइए अब हम सुनते हैं हरियाली अमावस्या की कथा को। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करती थी। वह दोनों भगवान की परम भक्त थी।
उनके घर में सब कुछ था, पर उनके कोई संतान नहीं होने से वे अति दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा। तब वह ब्राह्मण भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुख अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे साथ जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या, दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि सुख अमावस्या का व्रत या उपवास करी। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखाना, फिर 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ऐसा 1 साल तक करना। ब्राह्मण घर आया और उसने सभी घटना अपनी पत्नी को बताई और अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने अमावस्या का व्रत रखा। कुछ समय बाद उसको 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या व दूसरी का नाम पूनम रख दिया। वह दोनों कन्या धीरे धीरे बड़ी होने पर उनका विवाह करा दिया गया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, बल्कि छोटी बेटी भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरपूर था, पर छोटी बहन पूनम की दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब बड़ी बहन अमावस्या ढेर सारा अनाज लेकर छोटी बहन के घर गई और उसे कहा, बहन पूनम, सुख अमावस्या का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरा रहेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर साथ में दक्षिणा दान करना। तब अपनी बड़ी बहन की बात मानकर पूनम ने भी ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसके भी घर में धन धान्य और संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो कोई भी अमावस्या का व्रत आदि विधि पूर्वक करता है, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होता है। तो बोलिए भगवान शिव शंभू की जय हो। अगर आप सभी को हमारी कथाएं पसंद आती हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी ही कथाएं रोज मिल सकें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।